नमस्कार दोस्तों। टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू में नेस्तनाबूद हो गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरू से ही मुकाबले को पलट कर रख दिया, जहां पहले तो दूसरे ही ओवर में केली मैकेंजी ने 2 अहम विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद फिर डेवॉल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स और अंत में मार्को एंसन के नाबाद अर्धशतक ने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम को लगने लगा था कि वह इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी के दम पर जीत जाएंगे, मगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को आज कुछ और मंजूर था। ओपनिंग करते हुए टिम साइफर्ट और फिन एलन ने ऐसी चौकों एवं छक्कों की झड़ी लगाई जिसने टी20 क्रिकेट इतिहास का पूरा इतिहास ही बदल डाला। एक ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जिसने एक एक गेंदबाज को चुन चुन कर कूट दिया और अफ्रीका को इस महामुकाबले में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। और आज टिम साइफर्ट के अर्धशतक और फिन एलन के तूफानी शतक ने मुकाबले का रुख बदल दिया। तो ऐसे में इस रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में किस तरीके का रोमांच देखा गया, पूरे मुकाबले का हाईलाइट हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप भी टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखने के बाद अगर आप खुश हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें टी20 विश्व कप अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और इस रोमांचक दौर में पहला सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर एडेन मार्करम की दक्षिण अफ्रीका टीम के सामने मिचेल सैंटनर की न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने पहले टॉस जीता और बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में इस महामुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडेन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर करने के लिए मैट हेनरी को दिया गया और पहले ही ओवर में आज दक्षिण अफ्रीका टीम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जहां शुरुआती गेंदों में तो कुछ बड़े शॉट नहीं लगाए, मगर 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने अपना बल्ला खोला और गुड लेंथ पर पटकी गई गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर से आकर लाइन को परखा और लेग साइड की ओर एक हवाई शॉट खेल दिया। शॉट इतना शानदार था कि गेंद मैक्सिमम छक्के के लिए चली गई और पहले ओवर में 7 रन गए। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए कोल मैकेंजी और इस ओवर में आज न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के परखच्चे उड़ा दिए। शुरुआत में तो क्विंटन डी कॉक ने हालांकि तीसरी गेंद पर आगे आकर मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया था, मगर इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी की। अगली ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को कोल मैकेंजी ने बेहतरीन तरीके से लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया और बेहतरीन 10 रन बनाकर आज क्विंटन डी कॉक पवेलियन चलते बने। अफ्रीका का पहला बड़ा विकेट जा चुका था। अब दूसरे विकेट के लिए रेयान रिकल्टन को मैदान पर भेजा गया, मगर वह भी आते ही मानो आज लौटने के लिए आए हों, क्योंकि अगली ही गेंद पर कोल मैकेंजी ने उनको फिन एलन के हाथों कैच आउट करा दिया और बिना खाता खोले आज रेयान रिकल्टन इस अहम महामुकाबले में पवेलियन चलते बने और देखते ही देखते 12 रन पर 2 बड़े विकेट अफ्रीका के खो चुके थे। पूरी तरीके से बैकफुट पर अफ्रीकी बल्लेबाजी आ चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर आते हैं और लगता है जैसे वह पहले से ही सेट होकर आए हों, क्योंकि वह अगली गेंद पर आकर बेहतरीन बड़ा शॉट लगाने जाते हैं और बल्ले का किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली जाती है। इस ओवर में 2 बड़े विकेट जा चुके थे। 16 रन पर आज अफ्रीका टीम अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। अब नए बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस और एडेन मार्करम मिलकर अपनी टीम के लिए साझेदारी करने लगते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी किसी भी प्रकार से बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रही थी। चौथा ओवर लेकर जब लॉकी फर्ग्यूसन आए तो एडेन मार्करम ने इस ओवर में चौथी गेंद पर एक बेहतरीन तरीके से बड़ा शॉट लगाया। आसानी से उनका कैच छूट गया
और एक बड़ा जीवनदान मिला और इसके साथ ही 4 रन टीम को मिल जाते हैं। अब इस ओवर में बेहतरीन चौके के साथ 4 ओवर में 28 रन आज अफ्रीका टीम बना चुकी थी। शुरुआती गेंदबाजी ने जिस तरीके से कमाल किया था वह सच में अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलने वाली थी और आज न्यूजीलैंड टीम कमाल कर चुकी थी। 5वां ओवर लेकर जब जिमी नीशम आए तो एडन मार्करम ने इस ओवर में अपना बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर गेंद को परख कर मिड विकेट की ओर हवाई फ्लिक शॉट लगाया और गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। और फिर 5वीं गेंद पर तो डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हुए चौका लगा दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस का बल्ला यहीं नहीं रुकता, अंतिम गेंद पर उन्होंने क्रीज में अंदर रहकर मिड ऑन ऑफ के ऊपर से कवर फील्डर के ऊपर से ड्राइव शॉट लगा दिया और चौका लगा दिया और 5 ओवर में जैसे तैसे करके अफ्रीकी टीम 45 रन बना लेती है। मगर शुरुआती 2 बड़े झटकों ने आज अफ्रीका टीम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद टाइप का कर दिया था, क्योंकि इस तरीके से अब न्यूजीलैंड टीम ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से शुरुआती पावर प्ले समाप्त होने तक सिर्फ 48 रन लुटाए थे। और फिर आज T20 को टेस्ट की तरह खेलते हुए पूरी अफ्रीका टीम दिखाई दे रही थी, कोई भी बड़े शॉट नहीं दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते टीम जैसे तैसे करके 8वें ओवर तक 50 रन पर पहुंच गई थी। तो फिर 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर रचिन रवींद्र। इस ओवर में आज एडन मार्करम को वह चौथी गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज सिर्फ 18 रन की पारी खेलकर एडन मार्करम पवेलियन चलते बनते हैं। अफ्रीका टीम ने 55 रन पर देखते ही देखते 3 बड़े विकेट खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब डेविड मिलर मैदान पर आते हैं और फिर यहां से 9वां ओवर लेकर जब मिचेल सैंटनर आए तो इस ओवर में डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपना बल्ला खोला और पहली ही गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 लगा दिया और बेहद लंबे समय बाद यह बड़ी बाउंड्री आई थी। आज न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी ने अफ्रीका टीम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके प्रेशर में डाल दिया था। कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया जा रहा था। हालांकि जब 10वां ओवर लेकर रचिन रवींद्र आए तो डेवॉल्ट ब्रेविस ने तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया और बेहतरीन गेंद गगनचुंबी 6 के लिए चली गई। अब डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रवींद्र वापसी करते हुए डेविड मिलर को बेहतरीन तरीके से डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और डेविड मिलर आज सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं और 77 रन पर 4 बड़े विकेट अफ्रीका टीम ने खो दिए थे। इस अहम सेमीफाइनल महामुकाबले में अफ्रीका टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी किसी ने सपने में नहीं सोचा था और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। मगर आज प्रेशर का फायदा उठाते हुए 11वें ओवर में आते हैं जिमी नीशम और वह दूसरी गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस को भी मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 34 रन की एक अहम पारी खेलकर डेवॉल्ट ब्रेविस पवेलियन गए और 77 रन पर आधी अफ्रीका टीम पवेलियन लौट गई थी। पूरी तरीके से आज न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी ने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया था। अब तो लग रहा था 100 रन बनाना भी असंभव होगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर मार्को जॉनसन को मैदान पर भेजा जाता है और फिर बड़ी देर तक कोई भी शॉट बड़ा नहीं लगाया गया था। हालांकि 13वें ओवर में अंतिम गेंद पर जैसे तैसे करके मिचेल सैंटनर के सामने मार्को जॉनसन एक बड़ा शॉट लगाने गए और बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गई और अब 91 पर अफ्रीका टीम पहुंच गई थी। फिर 14वां ओवर लेकर रचिन रवींद्र आए तो इस ओवर में मार्को जॉनसन ने अपना बल्ला खोला और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया और फिर 14 ओवर में पूरी अफ्रीका टीम 5 विकेट खोकर जैसे तैसे 101 रन पर पहुंच पाई थी। भले ही शुरुआती विकेट चले गए थे, मगर छोटी छोटी पारियां अफ्रीका टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा रही थीं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कोई भी बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रही थी। एक बेहद लंबे समय तक कोई भी बड़ी बाउंड्री नहीं देखी गई। T20 के सेमीफाइनल में इस तरीके का प्रदर्शन अफ्रीका ने किया था, सच में निराशाजनक था। और आखिरकार 17वां ओवर आया और मैट हेनरी लेकर आए तो मार्को जॉनसन ने इस ओवर में आज दूसरी गेंद पर नो लुक शॉट लगाते हुए मिड विकेट की ओर एक 6 लगाया और आज अफ्रीका टीम ने राहत की सांस ली कि चलो कोई तो बड़ी बाउंड्री आई।
और इसी ओवर में फिर चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स भी एक मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और अब टीम 128 रन पर पहुंच गई थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अपनी टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, तो अफ्रीका टीम में तो मतलब मातम ही छा गया हो। 18वां ओवर लेकर जब जिमी नीशम आए तो ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर में कमाल कर दिया और सबसे पहले दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और तीसरी गेंद पर करारा पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना चालू कर दिया। तो फिर मार्को जॉनसन भी कहां रुकने वाले थे। इस ओवर में 5वीं गेंद पर एक शानदार पैड लाइन पर डाली गई गेंद को क्रीज के अंदर रहकर चौके के लिए भेज दिया था। तो फिर अंतिम गेंद पर मार्को जॉनसन ने एक गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही इस ओवर में 22 रन आते हैं और टीम अब 150 रन भी पूरे कर चुकी थी। वही अफ्रीका टीम जो शुरुआत में बेहद ज्यादा निराशाजनक नजर आ रही थी, अब 150 तक पहुंच गई थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। 19वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन, मगर यहां पर अफ्रीका को बड़ा झटका लगता है और 73 रन की साझेदारी का अंत हो जाता है। दरअसल पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को लॉकी फर्ग्यूसन क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 29 रन की एक पारी खेलकर ट्रिस्टन स्टब्स पवेलियन चले गए और अब 6 बड़े विकेट अफ्रीका के चले गए थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब गेंदबाज कॉर्बिन बॉश आते हैं, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जॉनसन अपना बल्ला खोलते हुए तूफानी अंदाज जताते हुए एक गगनचुंबी 6 छोटी लेंथ में डाली गई गेंद पर लगा देते हैं। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता, 5वीं गेंद पर वह लॉकी फर्ग्यूसन को बैक टू बैक एक और 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यह अर्धशतक ऐसे वक्त पर आया था जब सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी और मार्को जॉनसन की यह पारी इतिहास में याद रखी जाएगी। पूरी टीम और पूरे दर्शक उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। फिर पारी का 20वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी, तो इस ओवर में तो समझो पूरी तरीके से अफ्रीका टीम को चारों खाने चित्त कर दिया था। पहले तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन लौटाया जाता है और 2 रन बनाकर कॉर्बिन बॉश पवेलियन चले गए। 7 बड़े झटके अफ्रीका को लग चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में आए कगिसो रबाड़ा भी कुछ नहीं कर पाए। अगली ही गेंद पर वह बेहतरीन तरीके से एक शॉट लगाने गए और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर सीधा जिमी नीशम ने उनका कैच कर लिया। बिना खाता खोले वह पवेलियन लौटे तो अफ्रीका ने 166 पर 8 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन लिए जाते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में केशव महाराज आए और फिर जैसे तैसे करके टीम निर्धारित 20 ओवर में 169 रन बना पाई और 170 रन का एक सम्मानजनक स्कोर हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड को दिया गया। ऐसे में 170 रन के स्कोर के जवाब में आज न्यूजीलैंड की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज टिम साइफर्ट और फिन एलन के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाकर जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ओवर लेकर अफ्रीका की टीम की तरफ से ऑलराउंडर मार्को जॉनसन आते हैं, मगर पहले ही ओवर में आज न्यूजीलैंड ने साफ कर दिया था यहां से वह रुकने वाले नहीं हैं। और दूसरी गेंद पर टिम साइफर्ट ने एक बड़ा शॉट लगाया और बेहतरीन तरीके से मोटा किनारा लेकर गेंद 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद फिर टिम साइफर्ट 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने गए। बाहरी किनारा लेकर गेंद फिर से थर्ड मैन की तरफ चली गई और पहले ओवर में 11 रन बनाकर अफ्रीका को पूरी तरीके से पहले ही ओवर से दबाव में डाल दिया था। इस सेमीफाइनल के नॉकआउट महामुकाबले में दूसरा ओवर लेकर जब कगिसो रबाड़ा आए तो इस ओवर में भी आज न्यूजीलैंड का तूफान जारी रहा और तीसरी गेंद पर फिन एलन ने भी एक बड़ा बल्ला चलाया, तो फिर बाहरी किनारा लेकर एक और थर्ड मैन की तरफ चौका मिला। इस प्रकार से कहा जाए तो किस्मत भी आज न्यूजीलैंड के साथ थी और फिर तीसरा ओवर करने की जिम्मेदारी फिर से मार्को जॉनसन को दी गई, तो फिन एलन ने तो इस ओवर में अपना रौद्र अवतार जता दिया। पहली ही गेंद पर स्टैंड एंड डिलीवर करते हुए सामने की तरफ एक झन्नाटेदार शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। तो फिर चौथी गेंद पर टिम साइफर्ट अपना बल्ला खोलते हैं और मार्को जॉनसन को काफी तकनीक के साथ
गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद को फाइन लेग की तरफ स्कूप करते हुए 6 लगा देते हैं। अब टिम साइफर्ट अगली गेंद पर एक और बड़ा बल्ला घुमाते हैं और चौका उनको मिल जाता है। इस ओवर में 18 रन के साथ 3 ओवर में बेहतरीन शुरुआत करके आज न्यूजीलैंड ने 37 रन बना दिए थे ना। किसी ने उम्मीद नहीं की थी अफ्रीका इस तरीके से इस महामुकाबले में फ्लॉप साबित होगी, और शुरू से ही आज न्यूजीलैंड ने जीत की नींव रख दी थी। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम अपने गेंदबाजों से परेशान नजर आने लगे थे। चौथा ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी, और इस गेंदबाज को भी फिन एलन ने टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एक और आसमानी 6 लगा दिया और 4 ओवर में टीम को 48 पर पहुंचा दिया। देखते ही देखते इस टीम की शुरुआती साझेदारी 50 रन की हो चुकी थी। अब पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ चुकी थी। न्यूजीलैंड की टीम और उसके कप्तान पूरी तरीके से खुश नजर आने लगे थे। 5वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा, तो टिम साइफर्ट ने इस ओवर में कमाल किया। चौथी गेंद पर सबसे पहले तो खड़े खड़े आगे डाली गई गेंद पर कड़क प्रहार के दम पर 6 लगा दिया। 83 मीटर लंबा 6 देखकर सभी हैरान थे। फिर उनका बल्ला यहां नहीं रुकने वाला था। 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ की ओर एक शॉट मिड विकेट के फील्डर के बीच से एक गैप ढूंढकर चौका लगा दिया, और 5 ओवर में टीम बेहतरीन तरीके से 62 रन पर पहुंच चुकी थी। टिम साइफर्ट अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। तो फिर पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, तो इस ओवर में तो फिन एलन ने आग ही मचा दी थी। एक ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। अब अंदाजा लगाइए कि पहली ही गेंद पर फिन एलन ने खूबसूरत शॉट लगाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजा था। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ चौका लगा दिया था। 2 बड़ी बाउंड्री आ चुकी थीं, मगर फिन एलन आज किसी और अंदाज में खेल रहे थे, और फिर उन्होंने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाया। बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ उनको किस्मत के साथ चौका मिलता है। 3 बाउंड्री, 3 बैक टू बैक आ चुकी थीं। अब चौथी गेंद लेकर कॉर्बिन बॉश आए, तो फिन एलन ने अलग दिशा में शॉट खेला और यहां पर एक और चौका मिलता है। 4 बड़ी बाउंड्री ने पूरी तरीके से आज न्यूजीलैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया था। तो फिर 5वीं गेंद लेकर आए कॉर्बिन बॉश को फिन एलन ने एक और कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा दिया। देखते ही देखते फिन एलन भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे, और पावर प्ले में आज न्यूजीलैंड ने विस्फोटक अंदाज में 84 रन पूरे कर लिए थे। फिर पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, तो टिम साइफर्ट ने इस ओवर में तीसरी गेंद पर एक शानदार झन्नाटेदार कवर्स की ओर चौका लगा दिया, और टिम साइफर्ट और फिन एलन ने मिलकर अपनी टीम को 7 ओवर में 91 पर पहुंचा दिया था। यहां से एडन मार्करम अपनी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन को देखकर बेहद ज्यादा निराश नजर आने लगे थे, और इसी दौरान 8वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी के सामने टिम साइफर्ट ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, और इसके साथ ही आज पूरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और कप्तान तालियां बजाते हुए नजर आए थे। और इसी ओवर में 5वीं गेंद पर टिम साइफर्ट ने एक और चौका लगाकर अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। 8 ओवर में अब टीम 103 रन बना चुकी थी। अब जीत ज्यादा दूर नहीं थी। अफ्रीका टीम विश्व कप से बाहर होने की कगार पर आ गई थी। अफ्रीका का एक एक गेंदबाज, एक एक फील्डर, सभी निराश नजर आने लगे थे। इस मुकाबले में 9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, तो फिन एलन ने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया था, और इसके साथ ही वह अब अपने अर्धशतक से महज 1 रन दूर थे। अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर उन्होंने अपना T20 विश्व कप का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, क्योंकि फिन एलन ने इस दौरान महज 19 गेंदों का सामना किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद फिर चौथी गेंद पर फिन एलन ने एक और गगनचुंबी 6 लगाकर अपनी टीम को बता दिया था कि वह आज जिताकर ही लौटने वाले हैं। देखते ही देखते 9 ओवर में टीम 117 रन पर पहुंच चुकी थी। अफ्रीका को एक अहम ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, और यह करके दिखाते हैं कगिसो रबाडा। 10वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा ने पहली गेंद पर टिम साइफर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया, और 117 रन की बड़ी साझेदारी का अंत हुआ। टिम साइफर्ट विस्फोटक 33 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पहला बड़ा विकेट जाने के बाद
अब रचिन रवींद्र मैदान पर आते हैं और आते ही वह इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाकर बेहतरीन तालमेल के साथ चौका बटोर लेते हैं। 10 ओवर में टीम 124 रन बना चुकी थी। जीत ज्यादा दूर नहीं थी क्योंकि 60 गेंदों में महज 46 रन की आवश्यकता थी। 11वां ओवर लेकर आते हैं कॉर्बिन बॉश। रचिन रवींद्र पहली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का नमूना पेश करते हुए एक चौका लगा देते हैं, तो फिन एलन अंतिम गेंद पर करारा पुल शॉट लगाते हुए आसमानी 6 लगाकर अपनी टीम को 137 पर पहुंचा देते हैं। अब अंतिम 9 ओवर यानी कि 54 गेंदों में महज 33 रन की आवश्यकता थी, यानी कि कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड टीम जीत मान चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, तो फिन एलन आज कहां रुकने वाले थे। फिन एलन एक ऐसे मूड में थे कि आज तो मानो करो या मरो के मुकाबले में वह अफ्रीका की धज्जियां उड़ाने वाले हों। चौथी गेंद पर सबसे पहले तो फिन एलन केशव महाराज को एक शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। अगली गेंद पर वह बैकफुट से जाकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी 6 दे मारते हैं। अब टीम 122 ओवर 12 ओवर में 149 रन पर पहुंच चुकी थी। पारी का 13वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन और इस ओवर में फिन एलन ने टी20 क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी झन्नाटेदार बल्लेबाजी करके दिखाई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सेमीफाइनल के इस बड़े महामुकाबले में 13वें ओवर में मार्को जॉनसन को पहली गेंद पर चालाकी दिखाते हुए लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को स्कूप करते हुए एक चौका लगा दिया था। तो फिर फिन एलन ने दूसरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट लगाते हुए मिड विकेट की ओर चौका लगाया था। शुरुआती 2 बाउंड्री हो चुकी थीं। अब जीत के लिए महज कीवी टीम को 7 रन की जरूरत थी। इस ऐतिहासिक महामुकाबले में फिन एलन का बल्ला नहीं रुकता। अगली ही गेंद पर वह आसमानी 6 लगाते हुए टीम के स्कोर को जीत के करीब पहुंचा देते हैं। अभी भी जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता थी और फिन एलन को अपने शतक को पूरा करने के लिए 10 रन की आवश्यकता थी। मार्को जॉनसन की चौथी गेंद पर फिन एलन एक और खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अब टीम का स्कोर हो चुका था 169, यानी कि दोनों टीमें बराबरी पर पहुंच गई थीं। फिन एलन को अगर अपना शतक पूरा करना था तो 4 रन बनाने थे और जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। अगली गेंद पर मार्को जॉनसन को फिन एलन एक शानदार चौका लगाते हुए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बेहतरीन तरीके से अपना 33 गेंदों में तेज तर्रार शतक पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही आज न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त देते हुए ICC मेंस T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया और फाइनल में पहुंचने वाली पहली सबसे खतरनाक टीम बन गई। इसके बाद भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है, जिसमें जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। यानी कि जो भी टीम जीतेगी अब वह न्यूजीलैंड से भिड़कर विश्व चैंपियन बनना चाहेगी। इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए फिन एलन। 33 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने इतिहास रचते हुए अपनी टीम को जिताकर फाइनल में पहुंचाया। ऐसे में न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी और फिर बाद में बल्लेबाजी, खासकर फिन एलन के विस्फोटक अंदाज को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।